Hi. Hello to everyone. Myself is Dr. A.K. Rasmus, बसवा देवी हॉस्पिटल भागनगर। चलिए आज हम फिर एक पेशेंट के फीडबैक को लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम थी। ये एक्चुअली फीमेल पेशेंट है। इनका एज है 65-67 ईयर के आसपास एंड थोड़ा सा ऑबिस है, मोटापा है हल्का सा। सेकंड चीज, इनके साथ में कोमॉर्बिडिटीज पहले से है। सीओपीडी 3-4 साल से इनको सीओपीडी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब ब्रोंकोडायलेटर्स और अदर टाइप के जो भी एक ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट चलता है वो ये ट्रीटमेंट ले रही थी। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म भी था इनको, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए अपना जो भी ट्रीटमेंट रहता है थायरोक्सिन टाइप का, एक ओपीडी बेसिस पे कहीं ये ट्रीटमेंट अपना ले रही थी। हमारे पास में ये एडमिट हुई 8 दिन पहले और एडमिट होने का कारण ये था, सीवियर ब्रीथलेसनेस था। SpO2 बहुत कम था, मतलब 60-65-70 के आसपास चला था। एंड पीडल एडिमा, जनरलाइज्ड एनएसआर का वी कैन से, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, ऑर्गेनोमेगाली, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे थे जो मैंने देखा। और क्योंकि SpO2 बहुत कम था तो मुझे अर्जेंट इनको एडमिशन करना पड़ा, ऑक्सीजन लगानी पड़ी। एंड हमें बाईपैप का इस्तेमाल भी करना पड़ा क्योंकि सीओपीडी का कंपोनेंट भी था इनके साथ में, और कहीं ना कहीं CO2 नार्कोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। हालांकि एवीजी तो मैंने नहीं किया क्योंकि पेशेंट जो है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता पड़े। तो बाईपैप लगा के और सब चीज़ों को मैंने SpO2 मेंटेन किया। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आती गई और हम समझते गए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली सीओपीडी के साथ में कॉर पल्मोनल भी था, वो रहता ही है उसके साथ में। पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर भी इनका बड़ा हुआ था, लगभग 55 के आसपास था, तो नो डाउट कि कॉर पल्मोनरी था। इको की फाइंडिंग में था ये सब कुछ। लो एलवीएफ था, तो कहीं ना कहीं एक ये भी था कि सीओपीडी के साथ में ये भी एक। और एक्सरे जब किया हमने तो एक्सरे में बाइलेटरल बेसल लंग्स में अच्छे खासे एक हेट्रोजेनस ऑपेसिटी थी, बिल्कुल वाइट पड़े हुए थे। बहुत ही कम बाइलेटरल लंग्स जो थे वो बहुत ही फंक्शन में जो थे वो बहुत ही कम पार्ट था उनका। अप्रॉक्स अगर दोनों तक की बात करें तो 40-45% के आसपास, बाकी का लंग जो है पूरा उसमें पल्मोनरी एडिमा हो रहा था। तो पेशेंट को एडमिट करने के साथ में हाई एंटीबायोटिक पर रखा, टीएलसी बहुत ज़्यादा रेस्ट था। एंटीबायोटिक पर रखने के साथ साथ में डायरेटिक थेरेपी का भी इस्तेमाल किया, और भी चीज़ें हमने काफ़ी जो भी एक डायग्नोसिस बनती रही और हम उसको जो है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते रहे। तो फाइनली आज 8 दिन बाद पेशेंट ठीक है और अब फीडबैक लेते हैं कैसा है, क्या कहानी है इनकी। इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कभी भी ऐसा कुछ अगर होता है, आपको कभी सांस फूलती है या कोई और परेशानी होती है, खासकर फेफड़े से संबंधित, तो इमीडिएट जो है नज़दीकी डॉक्टर से जो क्वालिफाइड हो उसके पास जाएं। सबसे पहले एक्सरे, वो डॉक्टर ही बताएंगे, जो भी अपना आप जिसके भी पास जाएंगे तो उनका ये राइट बनता है कि आपको जो परेशानी है वो डायग्नोसिस करने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन होती हैं, वो करेंगे और उसके बाद में फिर जो है उसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है सतर्क रहें और सांस फूलने की बीमारी को हल्के से बिल्कुल भी न रहें, क्योंकि वो लंग्स से रिलेटेड भी हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड भी हो सकती है, और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि अगर आप उसमें थोड़ा सा भी लापरवाही बरते रहेंगे, प्रॉपर उसको इवेल्युएट नहीं कराएंगे, डॉक्टर्स के पास जाके उसको समझेंगे नहीं, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो बीमारी बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाती है, फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो जैसा इनके साथ हुआ, ये होने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तो मेरा आपको सजेशन है कि जैसे भी कभी भी ऐसा कुछ आपको होता है, सांस फूलती है कोई और परेशानी, तो इमीडिएट जो है अपने नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क करें। तो चलिए देखते हैं पेशेंट का फीडबैक। थैंक यू। बहुत सारे फीडबैक्स मैं देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल में पेशेंटों को कैसे ट्रीट करता हूँ। और आपको ये भी बताया था पिछली बार कि जो भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक कोई पेशेंट अगर पेट से संबंधित बीमारी का होता है, वो भी हम इलाज यहाँ पे करते हैं, ऑन कॉल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को इन्वॉल्व करते हैं। पिछले फीडबैक्स में आपने देखा होगा कि हेड इंजरी के 3 पेशेंट थे, है ना, जिनको राइट साइड पैरालिसिस था, और भी लकवा वाले पेशेंट थे। उनको हमने बिना दिमाग के डॉक्टर के रहते हुए, यहाँ फिजिकली प्रेजेंटेशन उनका नहीं था, उनको भी मैंने ट्रीट किया। और उसी चलते हुए मैं एक और पेशेंट से आपको मिलवाऊंगा जिनका नाम है बसंती देवी। इनको आज हमारे यहाँ 8 दिन हो गए, लगभग 8-9 दिन के आसपास है। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि पेशेंट को जो है परेशानी क्या थी और क्यों एडमिट हुआ था। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इस पेशेंट को ठीक करने में 8 दिन कैसे लगे, ऐसी कौन सी बीमारी थी, क्या परेशानी थी। चलिए, तो अटेंडर से हम पूछते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी इनको। आप इनके पास में रहती है हमेशा, है ना? क्या था इनको, क्या दिक्कत थी? इनको थोड़ा सांस का है और ऑक्सीजन का कमी था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये उससे थोड़ा सा परेशानी उनको दिक्कत हो रही थी। दिक्कत हो रही थी। तो ये बताइए कि ये परेशानी इनको चल कब से रही थी? उनको तो हो गए 3 साल से। 3 साल से। हाँ, अच्छा। हाँ। तो अभी आप
अपने हॉस्पिटल में दिखाया, इससे पहले भी दिखाया था कहीं? हाँ जी, कानपुर से इलाज चल रहा। तो अभी ऐसी कौन-सी स्थिति, मान लीजिए 3 साल का लंबा पीरियड होता है, तो 3 साल से आपका ट्रीटमेंट चल रहा था दवाइयों पे। दवाइयाँ ले आते थे, घर पे खाते रहते थे। अभी ऐसी कौन-सी सिचुएशन आनी पड़ी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? उनको जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर ने यहाँ ऑफर किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। दादी एक बात बताइएगा कि आपकी चलते-फिरते साँस फूलती थी? फूलती है। अच्छा। बैठे रहो तो कुछ नहीं, बैठे चलते रहो तो फिरते कुछ कुछ नहीं। नहीं। हाँ, हाँ। बैठे रहो तो जयमानी पड़ता बिल्कुल सही है। जी, जी। अभी आप बेटर हो? हाँ। ठीक है। एक्चुअली क्या था, इनके साथ में 2 कंपोनेंट थे। और हार्ट की और शिकायत है। पहला कंपोनेंट ये था कि हार्ट इनका वीक था, हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर रहा था। एक्चुअली जब हार्ट पंप नहीं करेगा, तो फिर जो है जो फ्लूइड होता है वो फेफड़ों में भर जाता है, और इम्यूनिटी की कमी उसकी और फेफड़े में जब वो फ्लूइड भरता है, तो फिर साँस फूलती है। तो एक तो ये कंपोनेंट था। दूसरा कि 3 साल से इनको साँस की बीमारी भी है, मतलब लंग्स भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम सीओपीडी। साथ में एक कोमॉर्बिडिटी भी है जिसको हम थायरॉइड बोलते हैं, उसकी भी मेडिसिन ये लेती हैं। तो और हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यूरॉन की भी गोली देती है। अच्छा, अच्छा। तो दादी ये बताइए कि अभी कैसी हैं आप? इस टाइम तो सही है। बढ़िया है। मतलब वो मास्क भाप लेते हैं हाँ, बीच-बीच वो में। लेते हैं, एक डेली फायर इंजेक्शन और बैटरी सब भी 15 दिन में लेना पड़ता लेते है। हैं। वो मत लीजिएगा, वो नहीं ठीक है लेते ना? जब बहुत ज़्यादा होता है हाँ, तब लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों कि जैसे इन्होंने बताया कि ये बेटनीसॉल यूज़ करती थी, ठीक है ना? और बीच में कभी 15 दिन में। हाँ, ये एक टाइप का स्टेरॉइड ड्रग है। ये फिर अंदर खाद में करता है, इसमें इंजेक्शन देते हैं। जी, जी। ये एक टाइप का स्टेरॉइड ड्रग है, इसको ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते। तो ठीक है, जहाँ से भी इन्होंने ट्रीटमेंट लिया होगा, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया होगा। तो अच्छा ये बताइए, अब तो ये तो हो गया सब डॉक्टरी वाला। यहाँ आप हमारे घर की तरह रही हो हाँ, 8 दिन तक। हाँ। आपको कैसा लगा माहौल यहाँ का? सही है। अच्छा, बढ़िया। किसी स्टाफ की तरफ से कोई शिकायत तो नहीं नहीं है? कोई शिकायत नहीं ठीक थी। है। जब बिल्कुल खड़े रहिए। बढ़िया है। दूसरे जो मरीज़ हैं, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, एक्चुअली हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा तो नहीं है, 150 के अब मुझे फेमस 150 हो के गए तो आस-पास बढ़ते हैं। जाएँगे। हाँ, बढ़ते जाएँगे। इसीलिए ठीक तो है, आप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो दूसरे मरीज़ों को आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आपके अरे आस-पास मक्का के बहुत लोग? अच्छा है यहाँ, अच्छा, सब सुविधाएँ हैं। हाँ। दोस्तों आप देखेंगे मेरे पास में सभी क्वालिफाइड स्टाफ है, और अदर डॉक्टर्स की टीम भी रहती है। मैं एंड वाइफ हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो डिलीवरी डीएनसीज़ वगैरह जो भी रहती है, ऑपरेशंस वगैरह भी होते हैं। तो ये है, इनके फैमिली के लोग भी आए हुए हैं मुंबई से। मैं उनसे भी जानूँगा कि भाई कैसा लगा हमारा हॉस्पिटल, छोटा-सा है। अच्छा है। बताइए, ठीक है? अच्छा। छोटा-सा है, ठीक है। मरीज़ को अच्छा, यहाँ के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। मरीज़ को लेटने के लिए 6 बाई 3 का एक बेड सुविधाएँ चाहिए, चाहिए सर। है ना? वो चाहे अपोलो में हो, चाहे वो यहाँ हो। मेन चीज़ होती है डॉक्टर की डायग्नोसिस, कि उसने बीमारी को कैसे देखा और बीमारी को कैसे ट्रीट किया। मकान में कितने बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन हाँ, कहीं भी जाते हैं, डॉक्टर का फेस चेंज होता है, बिल्डिंग चेंज होती है, बीमारी वही रहती है। यही अपोलो में होती है, वही बीमारी होती है, यहाँ है वही। है, सब जगह हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करिएगा, अगर आपके पास में कोई पेशेंट है तो भेजिएगा, हम देखेंगे। अगर हम देख पाएँगे, उसको ठीक कर पाएँगे तो ठीक है, अदरवाइज़ कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। थैंक यू।